नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देख लीजिए पार्ट 1 का है। डिग्री पार्ट 1 2020 का एग्ज़ाम का पेपर है। पार्ट 1 का है हिंदी। जिसका भी हिंदी 100 नंबर का होता है ना, जिसका भी हिंदी 100 नंबर का होता है उसको आरबी हिंदी होता है, और जिसका 50 नंबर का होता है उसको कहते हैं आरबी नॉन हिंदी। नॉन हिंदी तो ये पेपर क्या है, ये आपका हिंदी वाला जिसका 100 नंबर का है उसके लिए पेपर है। हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया था 2020 में, और इस बार कैसा आने का संभावना है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। सिलेबस का भी आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी पता चल जाएगा आएगी। शुरू करते बिना टाइम लैप्स किए हुए, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मज़े से। आइए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इसमें हम आंसर आपको बहुत का नहीं बता पाएंगे, बहुत का मैक्सिमम का आंसर हम नहीं बता पाएंगे। आप खुद से रिसर्च करके उसका आंसर तैयार कीजिए, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। हम सिर्फ आपको पेपर दिखा रहे हैं कि इस प्रकार का पेपर आया हुआ था पिछले साल, ताकि आप आसानी से अच्छे से तैयारी इसका कर सकें। हिंदी चूँकि मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसका आंसर गूगल पर से रिसर्च नहीं किए। कुछ जो हमको मिला उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे आंसर, लेकिन सबका हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए मुझे खेद है। यदि आपको किसी का आंसर नहीं मिलता, आप खोजे हैं, तो प्लीज़ उसको हमको कमेंट में बताइए, हम उसको आपको खोज कर ज़रूर बताएंगे। अभी इस वीडियो में हम छोटा सा वीडियो है, इसमें पूरा क्वेश्चन ही सिर्फ डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, पहला है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है। तो ये है डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र। उमेश चंद्र मिश्र शिव, ये बिल्कुल सही है। उमेश चंद्र मिश्र शिव जो है आधुनिक हिंदी काव्य रचिता के संपादक है, ये सही है। जो हम बताएंगे सही बताएंगे। नेक्स्ट, छायावादी कविता में प्रधानता है। छायावादी कविता में किसकी प्रधानता है? सही मायने में मित्रों मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो जिसका नहीं पता है हम बता देंगे कि इसका मुझे नहीं पता। ये बच्चा ने प्रकृति का लगाया है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका बहुत आंसर गलत है। तो आप इसको खोजिए, हम इसका आंसर कुछ नहीं बताएंगे, आप इसको खोज के मार सकते हैं। छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तो ये सही है मेरा, ये तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है। छायावादी कविता में किस तरह के शब्दों की प्रधानता है? तो तत्सम, याद रखिएगा तत्सम। इसका हम आपको रेफरेंस भी दिखाते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, छायावादी कविता में तत्सम शैली के शब्दों की प्रधानता है, यही क्वेश्चन था वहाँ पर। छायावादी काव्य भाषा का स्रोत अधिकतर संस्कृत निष्ठ शैली के शब्दों का भंडार है। जो छायावादी कविता होता है उसमें संस्कृत शब्द का अधिक यूज होता है। छायावादी कविता के सभी प्रमुख कवियों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत्र, महादेवी वर्मा, 4 कविताएं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत्र, महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में तत्सम शैली के शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। छायावाद के स्तंभ कौन कहे जाते हैं? अभी हम देखे थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पत्र, महादेवी वर्मा। तो डी आंसर सही है। नेक्स्ट, प्रगतिवादी कविता में विरोध है। प्रगतिवादी कविता में किनका विरोध है? धर्म एवं ईश्वर का, रूढ़िवाद का, विवक्षता का, उपयुक्तता का। तो ये मुझे नहीं पता, आप खोज लीजिएगा। प्रयोगवाद के प्रवणता है आगे नागार्जुन दिनकर, यह उपयुक्त सही, ये भी मुझे नहीं पता। 7th, तार सप्तक क्या है? तार सप्तक क्या है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप चेक कीजिएगा इसका आंसर। हिमाद्री श्रृंग में कविता किस नाटक है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। शेफालिका कविता है किसकी? प्रसाद की, निराला की, दिनकर की, अज्ञा की। नेक्स्ट देखते हैं, गीत अगीत के कवि हैं। ये बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर जी गीत अगीत के कवि हैं। आह्वान कविता के कवि हैं अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नागार्जुन या मुक्तिबोध। ये मुझे नहीं पता, आप इसका चेक कीजिएगा। वे और तुम के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, ये बिल्कुल सही है। वे और तुम के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। एयारी रोशनी के कवि हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्म भारती, इनमें से कोई नहीं, ये आप खुद से सर्च कीजिए। साँझ का बादल के कवि हैं धर्मवीर भारती, अज्ञेय, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं, सर्च सेल्फ। निराला का पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी आंसर यहाँ सही है। ये बच्चा जो भी है बहुत आंसर गलत लगाए थे, इसके आंसर पर आप विश्वास नहीं कीजिए, हम जो आंसर लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम तो खुल के कहने कि आप आंसर चेक कर सकते हैं।
नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो ये मुझे नहीं याद है। जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि कहाँ है? तो जयशंकर प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि आप चेक कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, आंसू है। आंसू क्या है? एक विरह गीत है, शोक गीत है, लोकगीत है, या इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर, तोड़ती पत्थर है, यथार्थवादी कविता, आदर्शवादी कविता, क्रांतिकारी कविता, इनमें से कोई नहीं। हाहाकार है, क्रांतिकारी कविता, विरह प्रधान कविता, शोक गीत, इनमें से कोई नहीं। यह दीप कविता है, व्यक्ति का समर्पण है समाज के प्रति, दीप का समर्पण है, दीप पंक्ति के प्रति, दोनों है, उपयुक्त कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, कुकुरमुत्ता है, सर्वहारा का प्रतीक, वज्रवा का प्रतीक, लघुता का प्रतीक, इनमें से कोई नहीं। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? रावण, मेघनाथ, अहिरावण, शक्ति, ये सब को आपको चेक करना है। रामायण से भी क्वेश्चन आ रहा है। दिक साधन जिसके लिए सदा ही क्या शोध किसका साधन है? राम का, लक्ष्मण का, विभीषण का, हनुमान का। इस सब को खुद से सर्च कीजिए। नेक्स्ट 26 नंबर, हटो व्योम के मेघ पंथ से सुर लूटने हम आते हैं, पंक्ति है किस कविता की? हाहाकार कविता की, ब्याल विजय कविता की, अपना गान कविता की, इनमें से कोई नहीं। जितना भी कविता का नाम आ रहा है, जितना भी राइटर का नाम आ रहा है, कवि का नाम आ रहा है, पोइट का, इस सब को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यही है सिलेबस आपका, इसी से क्वेश्चन आएंगे, आपका बेटर हो जाएगा। तो इससे यही पता चलता है हमको, सिलेबस तो कम से कम पता चल जाएगा। और आपका 100 नंबर का है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई साहब। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पश्चाताप में पश्चाताप का क्या कारण है? न्याय का पक्ष न लेने क्या, दुर्योधन की मृत्यु क्या, चीरहरण प्रसंग का, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, वसंत की आगवनी झिंगूर की आवाज़ में कल्पना है, वीणा का, वीण का, बांसुरी का, शहनाई का। नेक्स्ट, केवल एक जलता सत्य देते टल किस कविता की पंक्ति है? चेक कीजिए। चांद का मुंह में किस वर्ष के चांद का वर्णन है? सन 53 का, सन 57 का, सन 62 का, इनमें से कोई नहीं। अयारी रोशनी में चांद प्रतीक है, सरवारा का, बजुर्वा का, मजदूर का। हिमाद्री तुंग भृंग से कविता है। इस सबको आप खुद सर्च कीजिए, थोड़ा मेहनत आपको भी इसमें करना है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण में किसकी वीरता का वर्णन है? महाराजा रणजीत सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का, गुरु तेग बहादुर का, इनमें से कोई नहीं। कामायनी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का रचना है। तोड़ती पत्थर का दृश्य है, बनारस का, पटना का, दिल्ली का, इलाहाबाद का। जो मार खाए रोए नहीं किसके लिए प्रयुक्त है? खुद सर्च कीजिए सबको। तोड़ती पत्थर किस प्रकार की कविता है? जैसे तोड़ती पत्थर से बार बार क्वेश्चन आ जाती है, आपका सिलेबस हो सकता है। तोड़ती पत्थर कविता को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका सब क्वेश्चन कर लीजिए। राम की शक्ति पूजा में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? राम, कवि, हनुमान, इनमें से कोई नहीं। उर्वशी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, ये तो बिल्कुल सही है। रणबीर भारती किस काव्यधारा के कवि हैं? ये सब कुछ खुद सर्च कीजिए। गीत खो गए कहाँ, छंद सो गए कहाँ, किस कविता की पंक्ति है? कवि और कल्पना, साज का बादल, गीत अगीत, इनमें से कोई नहीं। दिनकर का गांव कहाँ है? तो ये तो सभी जानते हैं, सिमरिया। बरौनी नहीं, बरौनी निकट है, बरौनी जिला में ही सिमरिया पड़ता है, तो सिमरिया दिनकर जी का गांव है। कौन फैंटेसी के कविता के लिए प्रसिद्ध कौन है? खुद सर्च कीजिए। दिनकर की काव्य भाषा क्या है? सरल, कठिन और स्पष्ट, इनमें से कोई नहीं। किस कवि ने प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है? प्रतीकों का प्रयोग अधिक किया है, अज्ञेय दिनकर प्रसाद निराला। खुद से सर्च कीजिए। संक्षेपण की विशेषता क्या है? संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता, उपयुक्त सभी। संक्षेपण मूल अवतरण का स्रोत है, 1/3, 1/4, दोनों, इनमें से कोई नहीं। संक्षेपण की भाषा में प्रयोग किया जाता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना, इसलिए हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आप कम से कम क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिए कि किस किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस किस कवि से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। कवि का सारा जीवन परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाँव से क्वेश्चन आ जाता है, जन्म कब हुआ उससे क्वेश्चन आ जाता है, किस प्रकार के कविता शैली लिखते थे उसे प्रश्न आ जाता है, तो आसान है। पलवन का अनिवार्य गुण है, पलवन के समय ध्यान रखना चाहिए। पलवन के मूल अवतरण प्राय होते हैं, देखिए पलवन से 3 क्वेश्चन तभी हम लोग देख लिए, तो पलवन को पढ़ना है। टिम्पन के द्वारा लिखा जाता है, टिम्पन के द्वारा क्या लिखा जाता है? सुझाव, निर्देश, सूचनाएं, उपयुक्त सभी। सर्च कीजिए खुद। टिम्पन के प्रकार देखिए, टिम्पन से 2 क्वेश्चन है, तो टिम्पन भी अच्छे से पढ़ लीजिए। आदिशात्मक टिम्पन, विचारात्मक टिम्पन, उपयुक्त दोनों।
अधिशात्मक टिप्पण कौन लिखता है, इसको भी सर्च कीजिए। कार्यालयीय पत्राचार का उदाहरण है प्रारूपण, अधिसूचना, शासनादेश, उपयुक्त बीएनसी। सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में लिखा जाता है। आपका विश्वास भाजन भवदीय, आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सरकारी पत्र के संबोधन में होता है मान्यवर, पूज्यवर, प्रिय महोदय। सरकारी पत्र में प्रतिलिपि नामांकित को प्रोत्साहित किया जाता है। पत्र के ऊपर, पत्र के मध्य में, पत्र के नीचे, इनमें से कोई नहीं। सरकारी पत्र में पत्र संख्या अंकित रहती है, सबसे ऊपर, सबसे नीचे, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। अनुवाद का महत्व है, ज्ञान का प्रसार में, राष्ट्रीय एकता के विषय में, विश्व साहित्य के अध्ययन में, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अच्छे अनुवादक के लिए होना चाहिए 2 भाषाओं का ज्ञान, अभिव्यक्ति कौशल, व्यापक अध्ययन, उपयुक्त सभी। अनुवाद सिद्धांत एक व्यवहारिक किसकी पुस्तक है, चेक कीजिए। आशु अनुवादक का कार्य होता है, सर्च कीजिए सब। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का कार्य है, खुद सर्च कीजिए। अप्रूवल की पारिभाषिक हिंदी है, तो ऑब्वियसली अप्रूवल मतलब अनुमति देना। अधजल गगरी छलकत जाएगा, क्या अर्थ है? अधजल गगरी छलकत जाएगा मतलब ज्ञान तो है नहीं और उड़ रहा है, तो ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, ये ठीक है। ओछे व्यक्ति में जो ओछे व्यक्ति मतलब क्या, जो नीच है, नीच मतलब कोई जाति से नहीं है, नीच नहीं कोई जाति, ऊंच नहीं कोई कुल, ये सब कुछ नहीं होता है, समझे। जाति कोई नीच नहीं होती है, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। ओछे या नीचे का मतलब होता है जिसके विचार गिरा हुआ विचार करते हैं ना, तो उस प्रकार से। और ऐंठन बहुत ज़्यादा होगा, उसी कहते हैं, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, आम के आम गुठली के दाम, ये तो है दूना फ़ायदा उठाना, इसके बाद आम का ही फ़ायदा हो गया और गुठली का ही फ़ायदा हो गया, ये अच्छा है। एक अनार 100 बीमार, एवरीबडी इज फेमिलियर विथ इट, सभी इसको जानते हैं। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है, तो एक चीज़ का अनेक चाहने वाले कोई एक, हम भी उससे, वो आप भी उससे, तो उसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है ज़बरदस्ती दखल करना, सही बात है भाई, पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5 उंगलियां घी में का अर्थ है लाभ ही लाभ, 5 उंगलियां मेरे घी में है, तो समझिए कि वो व्यक्ति लाभ ही लाभ में है, उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। जिसके हृदय में दया नहीं हो, निर्दय। जिसमें पाप नहीं है क्या कहलाता है, जिसमें पाप नहीं हो क्या कहता है, निष्पाप, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जिसका शत्रु ना जन्मा हो क्या कहलाता है, अजात शत्रु, ये तो बहुत आसान है। जिसका शत्रु ना जन्मा उसको कहता है अजात शत्रु। अजात शत्रु अगर देखें तो इतिहास में भी बहुत बड़ा नाम है, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु, अपने पिता को ही मार के राजगद्दी पर बैठा था। जिसकी उपमा नहीं हो, अनुपम, अनुपम या अनुपमा, ठीक। नेक्स्ट, जिसमें कलंक नहीं है कहलाता है निष्कलंक, क्या कहलाता है, निष्कलंक। गंगा का पर्यायवाची क्या, तो भागीरथी, जाह्नवी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। भागीरथी तो मुझे भी पता है, जाह्नवी के बारे में मुझे नहीं पता, तो आप इसको सर्च कीजिए। नेक्स्ट, फूल का पर्यायवाची है, आसान है। आकाश का पर्यायवाची है, सब आप आसान से देख सकते हैं। देखिए पर्यायवाची से आ रहा है तो आपको पर्यायवाची भी अच्छे से पढ़ना है। सड़क का पर्यायवाची है रास्ता, मार्ग, उपयुक्त दोनों, तो दोनों। खून का पर्यायवाची लहू, रक्त, लहू है, रक्त तो है ही, तो सोनित भी हो सकता है, तो 90 का डी। देखिए 90 तक हमने पेपर को अच्छे से डिस्कस किया है, सिर्फ क्वेश्चन ही कम से कम डिस्कस किया है, कुछ का आंसर भी बताएं। तो आज की वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। किसी का आंसर चाहिए आपसे, अगर नहीं मिला तो आप मुझे बताइए, नहीं तो खुद से आप अगर सर्च कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए। आप खुद से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा मतलब कुछ और चीज़ मिलेगा, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, तो एक अच्छी पहल है। खुद से कीजिए, नहीं मिल रहा तो हमें कमेंट में लिखिए, निश्चित आपको हम आंसर ज़रूर भेजेंगे। देखिए कोई भी बच्चा हमें कमेंट करता है तो हम उसका रिप्लाई करते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए हमें। धन्यवाद।